तो एक सवाल हमें कमेंट करके बताएं। मैं कहना चाहता हूँ भगवान की, जिस भी भगवान का विश्वास आप करते हो या आस्था आप रखते हो, उस भगवान को कौन सी भाषा सबसे जल्दी समझ में आती है? बिल्कुल आपने सही सोचा, भगवान को मन की बातें सबसे जल्दी समझ में आती है। 95% लोगों को ये मोबाइल का हिंदी नहीं पता है। ये जानने से हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते। Alright, again you click on this video to watch. I think and I hope and I believe and I'm sure that you want to change your life. Really? Yes. कभी कभी आपके माइंड में आता होगा कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, कि आप इंग्लिश ट्रेनर हो या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच हो। आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। मैं एक चीज मानता हूं कि किसी भी चीज को सीखने या जानने से हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते। आपने हिंदी सीखी, आपने मराठी सीखी, आपने तेलुगु सीखी, आपने भोजपुरी सीखी, आपने संताली सीखी, आपने इंग्लिश सीखी, फिर भी आपकी जिंदगी का परिवर्तन नहीं होता है। तो जिंदगी का परिवर्तन करने के लिए कौन सी चीजें हैं जो सीखनी पड़ती है? दोस्त एक चीज बताओ मेरे को, आपको भी इंग्लिश आती है? आपका जवाब होगा नहीं। अच्छा, अभी जिस चीजों से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, शायद हो सकता है आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, शायद हो सकता है आप मोबाइल पे देख रहे होंगे। बताइए मोबाइल का हिंदी क्या है? बताइए मोबाइल का हिंदी क्या है? कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बताइए। आपको पता है 95% लोगों को ये मोबाइल का हिंदी नहीं पता है। और एक चीज, यहाँ जो आप पहनते हो, क्या बोलते हैं इसको, जिसको आप गाना सुनने के लिए पहनते हो ना, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? कई लोगों का जवाब आया होगा ईयरफोन। हिंदी में क्या होगा? 95% लोगों को भी नहीं पता। हाँ, सर्च कर लेना, मैं भी सर्च कर लूँ, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज हमें बताइए, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? नहीं पता ना? अच्छा एक चीज बताइए, इसको क्या बोलते हैं? इमीडिएट आपके दिमाग में चेयर आया होगा, कुर्सी नहीं आया होगा ना? जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको दिमाग में आपके जुबान में पेन आया होगा, लेकिन कलम बोलते हैं ना? जी हाँ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ भाई, आपको इंग्लिश आती है, बहुत सारे इंग्लिश आपको आती है, लेकिन क्या आपकी जिंदगी बदली? नहीं बदली। आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मली चीज है जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते, इसके लिए हमें इतना पता है, लेकिन उतने इंग्लिश हमारे को नहीं पता जितने की बात करने में इस्तेमाल किया जा सकता। दोस्त ये सारा का सारा खेल आपके आदत का है। आपने पेन बोलते बोलते आपने पेन बोलने की आदत डाली है। आपने चेयर बोलते बोलते चेयर बोलने की आदत डाली है, ठीक है? तो जिस चीज की आदत आपने डाली है वही चीज आपके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ आपकी आदत को चेंज करें। मैंने आपकी आदत को चेंज कर दिया। इंग्लिश तो क्या, मतलब कुछ भी आप हासिल करना चाहो वो आप हासिल कर सकते हैं। अब बात रही कि आदत को कैसे बदले। मैं हमेशा एक्शनेबल वर्क देता हूँ, एक्शनेबल चीजें बताता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक और काम करें, आप अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। तो मैंने कुछ चीजें आपके लिए लिखा है। मैंने लिखा है व्हाट यू डू दैट यू स्पीक। जी हाँ, जो आप करते हो ना वही आप बोलते हो, जो आप करते हो वही आप बोलते हो। नेवर यू कैन डू व्हाट यू डोंट स्पीक। जी हाँ जी, कभी भी वो काम नहीं कर सकते जो आप नहीं बोलते। जी, जो आप करते हो वही आप बोलते हो, और जो कभी कर भी नहीं सकते या दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है वो आप बोल भी नहीं सकते। राइट? जी हाँ, दुनिया में किसी ने किया है या हुआ है या फिर आपके माइंड में वो घटना हुई है तो आप बोलते हो। राइट? जी हाँ, और कहते हैं व्हाट यू स्पीक दैट यू डू। जो आप बोलते हो वही आप करते हो। जी हाँ, जो आप बोलते हो वही आप करते हो। नेवर यू कैन स्पीक व्हाट यू डोंट डू। जी, जो आप कभी नहीं करते वो कभी बोल भी नहीं सकते।
जो आप कभी नहीं करते वो आप कभी बोल भी नहीं सकते। इसका मतलब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी को गाली देते हो, अब्यूज करते हो, जब भी आप अब्यूजिव वर्ड यूज करते हो या किसी को डांटते हो, तो आप औरों को नहीं डांट रहे हो, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट आपको लिख के दिया कि जो भी आप बोलते हो वो आप करते हो, और जो भी आप करते हो वही आप बोलते हो। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि आप वो चीज करना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी आप करते हो। यहाँ पे एक चीज है, वो इंटेंशन, कि जो काम कर रहे हो उसके पीछे की इंटेंशन है क्या। चलिए इस इंटेंशन को समझने के लिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। हमारे इंडिया में जो विश्वास है, जो आस्था है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग विश्वास है और अलग अलग आस्था है। मैं कहना चाहता हूं भगवान की, हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जिनके पास अलग अलग आस्था और विश्वास होती है। एक सवाल, हमारे इंडिया में आस्था और विश्वास के साथ साथ अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग भी रहते हैं। हमारे इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले लोग भी रहते हैं, हिंदी, संताली, ओड़िया, भोजपुरी, तेलुगु, मलयालम, मराठी और बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं। तो एक सवाल हमें कमेंट करके बताएं, जिस भी भगवान का विश्वास आप करते हो या आस्था आप रखते हो, उस भगवान को कौन सी भाषा सबसे जल्दी समझ में आती है? जी, अभी कमेंट करके हमें बताएं, भगवान को कौन सी भाषा जल्दी समझ में आती है। अगर आपका कहना है कि भगवान को हिंदी भाषा सबसे जल्दी समझ में आती है, इसका मतलब हम लोग हिंदी से मैक्सिमम टाइम बात करते हैं, तो भगवान हमारी बात को तो सुननी चाहिए। अमेरिका में तो हिंदी ज्यादा यूज नहीं होता, तो वहां के लोगों को तो कुछ नहीं होना चाहिए, हम तो टॉप में होने चाहिए। और अगर इंग्लिश भगवान को जल्दी समझ में आती है, तो भारत में सिर्फ भिखारी लोग रहते, अमीर लोग नहीं रहते, अंबानी मोदी जैसे लोग पैदा नहीं होते। सिर्फ अमेरिका ही दुनिया में राज करता या इंग्लैंड ही दुनिया में राज करता, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका मानना है कि संस्कृत भगवान को सबसे ज्यादा समझ में आती है, तो भारत के लोग सबसे टॉप में होते और अमेरिका बहुत डाउनफॉल में होता या डाउन लेवल पे होता। ठीक है, अगर आपको लगता है उर्दू, तो अभी गलत हुआ। जवाब चाहिए कमेंट में, मेरे को कमेंट करके बताएं कौन सी भाषा भगवान को सबसे जल्दी समझ में आती है। जी हाँ, कुछ लोग का मन में ये चल रहा है भगवान को मन की बातें सबसे जल्दी समझ में आती है। बिल्कुल आपने सही सोचा, भगवान को मन की बातें सबसे जल्दी समझ में आती है, लेकिन मन भी कई लोगों का अलग अलग हो सकता है। अब भगवान किस व्यक्ति के मन की बात को जल्दी समझ में आता है? अब भगवान यहाँ पे और अंदर घुसता है और भगवान उस मन के बातें के पीछे का इंटेंशन भगवान को समझ में आता है कि ये जो मन में सोच रहा है इसकी इंटेंशन है क्या, और अगर वो इंटेंशन जैसे भी हो उसका काम कंप्लीट हो जाता है। इंटेंशन अगर कंप्लीट करने की हो, दिल से चाहने की हो, तो वो पा लेता है। हाँ, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। भगवान कभी भी गलत और सही में भेदभाव नहीं करते। इवन मैं आपको बता दूं, सही और गलत उसको समझ में ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो व्यक्ति दिल से चोरी करना चाहता है और चोरी करने की मनसा, इंटेंशन मजबूत है और उनको लगता है ये चोरी हो जाएगी, तो उनसे चोरी हो जाता है। और जिस आदमी को उस चोर को पकड़ना हो, तो उस चोर पकड़ने का इंटेंशन मजबूत हो, इरादा बुलंद हो, तो वो आदमी उस चोर को पकड़ लेता है। काम दोनों का सफल होता है। इन द लास्ट में रिजल्ट जो भी हो। भगवान ने राक्षसों को भी वरदान दिया और देवताओं को भी वरदान दिया। उनको पता था कि ये वरदान का गलत इस्तेमाल करेंगे ये राक्षस, फिर भी उन्होंने वरदान दिया। हाँ,
वरदान का क्या हुआ, फ्यूचर में रिजल्ट जो भी हो उन्होंने देने में भेदभाव नहीं किया, राइट। इसलिए इंटेंशन आप जो रखोगे आपको वही मिलेगा, राइट। दूसरी बात, मैंने आदत की बात करी। लाइफ में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहला काम आज जो मैं दे रहा हूं ये काम करिए, आप लाइफ में अपने आप को बदल दोगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ। आइडेंटिटी शुरुआत कहां से करोगे, आप अपने घर से। जी हाँ, अगर आपने घर में ही अपनी आदत को सुधारा, घर में ही आपने अपनी पहचान को बनाया, घर में ही आपने अपनी इज्जत बनाई, दुनिया के लोग ऑटोमेटिक आपका इज्जत करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते और मैं भी जानता हूं, आपकी इज्जत को खराब करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो सबसे पहला व्यक्ति है आपके घर वाले। और अगर आपकी इज्जत बनता है तो इज्जत बनाने वाले भी सबसे पहला व्यक्ति आपके घर वाले। कई बार आपके पापा जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कॉमन सी चीजें वो देखते हैं अपने दोस्त के बच्चे को, और अगर आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, आपकी आदत अच्छी नहीं है तो वो पता है अपने दोस्त को क्या कहता है, वो कहता है यार आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, सारी बात आपकी मानते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को तो पता ही नहीं, समझने ही नहीं आता, मेरा बात तो बिल्कुल भी नहीं मानते। क्या बच्चे हैं मेरे। अब बताइए आपके बारे में किसने फैलाई, आपके पापा ने। जब भी आप उनके दोस्त के घर जाओगे यानी अंकल के घर जाओगे तो अंकल आपको किस नजरिए से देखेंगे, छोटे नजरिए से। बिल्कुल सही आपने सोच रहे। लेकिन अगर वही उल्टा कर दिया जाए, वही पापा दोस्त के साथ ये बोले यार आपका बच्चा तो पता नहीं कैसे लेकिन मेरा बच्चा परफेक्ट है, मेरी हर बात मानता है, वो हर काम करता है, पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम करता है, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। और जब भी आप उनके घर जाओगे तो किस नजरिए से आपको देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे, आपकी इज्जत वहां पे बन गई। कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर पे सारे लोग अच्छे नहीं है, मेरे को हर काम में रोकते हैं, मेरे को हर काम में टोकते हैं, मैं ना मुंबई जाऊंगा, मैं ना दिल्ली जाऊंगा, मैं बेंगलोर जाऊंगा, वहां पे अपनी जिंदगी बनाऊंगा। वहां पे अगर आप 10 लाख पर मंथ भी कमाओगे, 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी कमाओगे तो होगा क्या, कल को आपकी स्टोरी लिखी जाएगी, एक सवाल पूछा जाएगा आपका गांव कहाँ है, आप बोलोगे मेरा गांव यहाँ है और मैं यहाँ से आता हूँ। आपको पूछा जाएगा आपके गांव में घर है, आप बोलोगे जी हाँ मेरे गांव में घर है। आपके घर में फैमिली है, आप बोलोगे जी हाँ मेरे घर में फैमिली है। फिर आपके फैमिली को रिसर्च किया जाएगा और ये पता चला कि आपने फैमिली को छोड़ करके आए हैं। एक सवाल उठेगी, इस इंसान को जब अपने मम्मी पापा के कद्र नहीं, दुनिया का क्या कद्र करेगा। ये अपने मम्मी पापा को लात मार के आए, अपने फैमिली को लात मार के आए तो दुनिया में क्या कद्र होगी इनकी। तो वहां से फिर आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिंदगी अपनी तो बनाओ, अपनी साथ साथ अपनी फैमिली को भी बनाओ ताकि आप हमेशा सफल रहे। पहला आदत, घर में आज से अभी से ऐसा काम करना शुरू कर दो जिससे आप अपनों के साथ साथ खुद के साथ साथ अपनों का भी भला करो। और यही पहली जंग है आपको सफल होने की। यहाँ पे ये जंग जीत गए, दुनिया जीत गए, यही। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा जहां पे मैं ऐसी चीजें बताता हूँ। इंग्लिश सीख के आप जिंदगी को नहीं बदलते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसको सिर्फ हिंदी आती है लेकिन अपनी जिंदगी को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा दिए हैं। हिंदी आनी तो आपको आती तो है लेकिन कब और कहां और कैसे यूज करना है और क्या यूज करना है ये आपको नहीं पता। ये सारा चीज पब्लिक स्पीकिंग पे आता है
और मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं, बट फॉर दैट सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। If you want to learn English along with this, so you can join with me. Thank you so much. Thank you. Have a great day. Thank you.